हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस। नाउ हम लोग आज एनसीईआरटी के क्लास नाइन्थ की बुक्स पढ़ने वाले हैं। नाइन्थ में जो हमारा पहला चैप्टर्स आता है वो नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम्स को नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम जो हम पहले बचपन में 1 2 3 जिसे हम काउंटिंग बोलते हैं, बचपन में हम लोग जो 1 2 3 बोल पढ़े थे उसी को हम नंबर्स बोलते हैं। ओके, बचपन में जो हम लोग 1 2 3 पढ़े हैं उसी को हम लोग नंबर्स यानी कि हम काउंटिंग्स बोलते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स का मतलब होता है कि 1 2 3 4। और जो आप काउंटिंग नंबर सबसे पहले बचपन में पढ़े थे। ओके, यहाँ पे हम लोग पहले एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं आज। ओके, एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। जो 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। और जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये दोनों बात समझ में आ गई कि जो 1 से स्टार्ट होता है उसे प्राकृतिक संख्या और जो 0 से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स को हिंदी में हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ओके, इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला निगेटिव इंटीजर्स और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। और जो निगेटिव इंटीजर्स होता है वो -1 -2 -3 होता है। यानी कि इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पहला निगेटिव इंटीजर्स और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे पूर्णांक संख्या होते हैं। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या और इन्हें कहते हैं हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ओके, इन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या और इसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और इन सारे को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और ये आगे तक भी जाती है 1 2 3 4 और पीछे भी ये जाती है -1 -2 -3 तक। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। चौथा नंबर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर p बटा q के फॉर्म में होता है। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर p बटा q के फॉर्म में होता है। जैसे हम रेशनल नंबर किसे बोलेंगे? एग्जाम्पल के लिए 3/4। ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। ओके, 3/4 क्या है? रेशनल नंबर है। बट q इजकल टू नॉट जीरो, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा रेशनल नंबर है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये q इजकल टू नॉट जीरो क्या होता है? यानी कि जो p है, जो p है और बटा जो q है, तो जो q का मान होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? बताते हैं। p का मान जीरो होना चाहिए बट q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, नोट डाउन में। नोट डाउन में क्या है कि 0/1 है, 0/2 है, 0/3 है। यानी कि यहाँ पे किसका मान जीरो है? p का मान। तो हम p का मान अगर जीरो रखते हैं तो हमें वो डिफाइन हो जाती है। यानी कि जीरो एक क्या है? जीरो एक रेशनल नंबर है। बट अगर हम यहाँ पे q का मान जीरो रख देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/0, तो ये नॉट डिफाइन माना जाता है। यानी कि ये कभी डिफाइन नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीपल करते हैं तो वो जीरो आ जाती है। यानी कि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। यानी कि इसीलिए यहाँ पे q का मान नॉट जीरो, यानी कि q का मान हम कभी जीरो नहीं ले सकते हैं। ओके, ये दो एग्जांपल्स हैं कि अगर हम q का मान जीरो लेते हैं तो ये नॉट डिफाइन होती है, ये डिवाइडेड नहीं हो पाता है। और यहाँ पे है कि अगर हम p का मान जीरो लेते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है और हमारा जो आंसर क्या आता है? जीरो आता है। यानी कि यहाँ से ये हमें पता चलता है कि जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। ओके, आगे हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में जाने से पहले हम एक बार इन्हें इरेज इरेज कर देते हैं सबको।
क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो एक्सरसाइज 1.1 जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी के बुक में आप 1.1 देखेंगे एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो आप ही बताइए क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे पीछे जाए, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता चुका है कि रेशनल नंबर p बटा q के फॉर्म में है बट q इक्वल टू नॉट जीरो। बट अगर यहाँ पे हम p को जीरो लेके चलते हैं और अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जीरो आ रहा है, यानी कि जो जीरो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। ओके, जीरो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कि यस जीरो एक रेशनल नंबर है। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारा कहाँ है, ये है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो यस होती है। देखें आप, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि प्राकृत संख्या के जितने भी नंबर्स होते हैं वो पूर्ण संख्या में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं पूर्ण संख्या में। इसलिए जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक जीरो ऐसा होता है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूर्णांक संख्या है हमारा, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए ये जीरो से स्टार्ट होता है और पूर्णांक संख्या जो होता है वो जीरो के पहले भी इनके नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जीरो के पहले भी इनके नंबर्स होते हैं, तो ये तो होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, यानी कि एवरी इंटीजर्स इज नॉट होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज इंटीजर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आप बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होती है। ये आप खुद बताइए, देखिए कि क्या आपको दिख रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। आप खुद देखिए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, हम p बटा q के फॉर्म में बोलते हैं। परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, p बटा q के फॉर्म में बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल्स अब हम उठाएंगे इस क्वेश्चन में। ये आप सोचते होंगे कि ये हम किस लिए लिखे हैं, तो ये इस क्वेश्चन के लिए एग्जांपल है। ओके, चलिए देखते हैं हम। अगर हम -2/1 को लिखें तो ये हमें परिमेय संख्या मिल जाता है। ओके, ये p बटा q के फॉर्म में है, और अगर हम डिवाइड इसको करें तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और -2 एक क्या है, -2 एक इंटीजर्स है। ओके, -2 क्या है, -2 एक इंटीजर्स है, ना कि एक होल नंबर है। यहाँ पे आप समझ गए कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये -2 एक इंटीजर्स में आएगा, बट ये होल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर जो स्टार्टिंग होता है वो जीरो से होल नंबर की स्टार्ट होती है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक परिमेय संख्या को ले लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं।
-1/1 को ले लेते हैं। ये तो एक परिमेय संख्या के रूप में है p/q के फॉर्म में। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 तो एक इंटीजर्स है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर होगा नो। इस क्वेश्चन का आंसर नो होगा। ओके, और क्वेश्चन क्लियर हो गया?